नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये मौका आया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, जहां क्लर्क के पद के लिए सैकड़ों भर्तियां निकली हैं। बिल्कुल। और ये उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठित एक स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में है। हाई कोर्ट में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये जो विज्ञापन है ये उस रास्ते का पूरा नक्शा देता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले, ये भर्ती किस पद के लिए है और कुल कितनी जगहें हैं? ये भर्ती क्लर्क के पद के लिए है, और पद भी एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। बॉम्बे की जो प्रिंसिपल सीट है और नागपुर औरंगाबाद की बेंचों को मिलाकर कुल 1332 पदों की संभावना जताई गई है, जो अगले 2 सालों में भरी जाएंगी। 1332 पद, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि किस ब्रांच में कितने पद हैं? हाँ बिल्कुल। बॉम्बे में 830 पद हैं, नागपुर बेंच में 166 और औरंगाबाद बेंच में 336 पद हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हर जगह के लिए एक सिलेक्ट लिस्ट और एक वेट लिस्ट भी बनेगी। अच्छा। हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिल सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे जरूरी सवाल, वेतन क्या होगा? वेतन एस-10 पे मैट्रिक्स के तहत है। मतलब जो बेसिक पे है वो 29,200 रुपए से 92,300 रुपए तक जाता है, और इसके साथ ही सरकार के नियमों के हिसाब से दूसरे भत्ते भी मिलेंगे, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बनाता है। बिल्कुल। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? सबसे पहले उम्र सीमा की बात करते हैं। देखिए, सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 38 साल है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार जो एससी, एसटी, ओबीसी या एसबीसी वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष है। और जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें अपने विभाग से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, यहाँ कुछ बातें बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। पहला तो ये कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी विषय में? हाँ, किसी भी विषय में। लेकिन अगर किसी के पास कानून यानी लॉ की डिग्री है तो उसे वरीयता दी जाएगी। अच्छा, वरीयता, उस पर हम बाद में आते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से इंग्लिश टाइपिंग की परीक्षा पास की होनी चाहिए। इसके लिए जीसीसी, टीबीसी या सरकारी कमर्शियल सर्टिफिकेट या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। और तीसरा? तीसरा, कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? जिन उम्मीदवारों ने जीसीसी टीबीसी मतलब 40 शब्द प्रति मिनट वाली परीक्षा पास की है, उन्हें अलग से कंप्यूटर ज्ञान का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! तो अगर किसी के पास जीसीसी, टीबीसी के अलावा कोई और टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो उन्हें कंप्यूटर की योग्यता का सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे एमएससीआईटी या एनआईआईटी, सीडैक, आपटेक जैसे संस्थानों से मिला हुआ कोई सर्टिफिकेट। समझ गए। इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं, जैसे महाराष्ट्र का निवासी होना? हाँ, और मराठी भाषा का ज्ञान होना, मतलब बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और अच्छा चरित्र होना। हम्म। एक और शर्त है कि 28 मार्च 2005 के बाद 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई योग्य है तो उसे किन पड़ावों से गुजरना होगा? चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया बेसिकली 3 चरणों में होगी। 3 चरण। जी। पहला चरण है स्क्रीनिंग टेस्ट, जो 90 अंकों का होगा। दूसरा चरण होगा टाइपिंग टेस्ट, जो 20 अंकों का है। और तीसरा और आखिरी चरण है वाइवा वोज यानी इंटरव्यू, जो 40 अंकों का होगा। चलिए, स्क्रीनिंग टेस्ट को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इसमें कौन-कौन से विषय होंगे? ये 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसमें मराठी के 10 अंक, अंग्रेजी के 20, सामान्य ज्ञान के 10, फिर सामान्य बुद्धि मतलब जनरल इंटेलिजेंस के 20 अंक, अंक गणित के 20 अंक और कंप्यूटर के 10 अंक के प्रश्न होंगे।
और इससे पास करने के लिए? इसे पास करने के लिए कम से कम 45 अंक लाना अनिवार्य है। मतलब जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेगा वही टाइपिंग टेस्ट दे पाएगा। हाँ। टाइपिंग टेस्ट कैसा होगा? ये टेस्ट कंप्यूटर पर होगा। 10 मिनट में 400 शब्दों का एक पैसेज टाइप करना होगा। और ये 20 अंकों का है। हाँ, और इसमें पास होने के लिए कम से कम 10 अंक लाने होंगे। जो इसमें भी पास होगा सिर्फ वही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समझ गए। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हाँ, आवेदन कैसे और कब तक करना है? आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जो आधिकारिक वेबसाइट है http://www.bombayhighcourt.nic.in, उस पर लिंक उपलब्ध होगा। तारीखें क्या हैं? ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होंगे और आखिरी तारीख? और 5 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। मेरी तो यही सलाह है कि आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्दी आवेदन करना बेहतर होगा। बिल्कुल। और आवेदन शुल्क कितना है? उसे कैसे जमा करना है? आवेदन शुल्क 1000 रुपये है, जो SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। और एक बात, ये शुल्क नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि आवेदन फॉर्म भरने से पहले शुल्क जमा करना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। शुल्क पहले जमा करना है, क्योंकि उसका जो रेफरेंस नंबर है वो फॉर्म में डालना जरूरी है। ये तो एक पेज है। बहुत लोग इसमें गलती कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय और किन बातों का ध्यान रखना है? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। एक तो अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके तैयार रखें, और फाइल का साइज 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और परीक्षा केंद्र को लेकर? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीदवार को 3 स्थानों में से बॉम्बे, नागपुर और औरंगाबाद केवल एक को चुनना होगा, और एक बार चुन लिया तो इसे बदला नहीं जा सकेगा। और ये भी लिखा है कि चयन होने के बाद 5 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसलिए अपनी पसंद बहुत सोच समझ कर भरें। तो चलिए इस पूरी जानकारी को जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। जरूर। तो देखिए, मुख्य बातें ये हैं। पद है क्लर्क, जगह है बॉम्बे हाई कोर्ट और उसकी नागपुर औरंगाबाद बेंच में। और योग्यता? योग्यता है महाराष्ट्र का निवासी, किसी भी विषय में स्नातक, 40 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर का ज्ञान। चयन प्रक्रिया के 3 चरण हैं। हाँ, 3 चरण। स्क्रीनिंग टेस्ट जो 90 अंक का है, टाइपिंग टेस्ट 20 अंक का और इंटरव्यू 40 अंक का। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन करना है 15 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक। जी, और शुल्क है 1000 रुपये, जो SBI कलेक्ट के माध्यम से जमा होगा। और सबसे जरूरी सलाह? सबसे जरूरी सलाह यही है कि अपना परीक्षा केंद्र मतलब स्थाना बहुत ध्यान से चुनें, क्योंकि ये बाद में नहीं बदलेगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। इस भर्ती में कानून की डिग्री वालों को वरीयता दी गई है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस बहुत व्यापक है। हाँ, उसमें तो भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हाई कोर्ट सिर्फ कानूनी ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक तेज और कुशल उम्मीदवार की तलाश में है। तो एस्पिरेंट्स के लिए ये सोचना जरूरी है कि वे इन सभी विविध विषयों की तैयारी में संतुलन कैसे बनाएंगे, ताकि वे बाकी लोगों से आगे निकल सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।